हर दिन दुनिया 100 मिलियन बैरल से भी ज्यादा ऑयल यूज करती है। ऑयल सिर्फ जमीन से नहीं निकलता और ना ही ऑयल सप्लाई सिर्फ प्रोडक्शन पर डिपेंड करता है, बल्कि ऑयल उन रूट्स पर डिपेंड करता है जहां से ऑयल गुजरता है। और पूरी दुनिया का एनर्जी सिस्टम सिर्फ कुछ रूट से गुजरता है, जिन्हें चौक पॉइंट कहते हैं। अगर इनमें से एक भी रूट बंद हो जाए तो सिर्फ पेट्रोल डीजल महंगा नहीं होगा, बल्कि पूरी ग्लोबल इकोनॉमी हिल जाएगी और इंडिया सबसे पहले इम्पैक्ट होगा। पहला चौक पॉइंट है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। यह पर्शियन गल्फ और अरेबियन सी के बीच एक नैरो पैसेज है और यहाँ से दुनिया के टोटल पेट्रोलियम लिक्विड का लगभग 20% गुजरता है, यानी हर दिन 20.9 मिलियन बैरल। सऊदी अरब, इराक, यूएई, कुवैत, इन सब का ऑयल एक्सपोर्ट इसी रूट पर डिपेंड करता है और यहाँ से गुजरने वाले ऑयल का 84% हिस्सा डायरेक्टली एशियन मार्केट को जाता है। इसका मतलब सिंपल है, अगर हॉर्मुज ब्लॉक होता है तो ग्लोबल ऑयल सप्लाई का एक बड़ा हिस्सा तुरंत रुक सकता है और महंगाई तेजी से बढ़ सकती है। दूसरा है स्ट्रेट ऑफ मालका। यह इंडियन ओशियन और पैसिफिक ओशियन को कनेक्ट करता है और वॉल्यूम के हिसाब से यह दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल चौक पॉइंट बन चुका है। 2025 के पहले 6 महीनों में यहाँ से 23.2 मिलियन बैरल पर डे ऑयल गुजरा, जो ग्लोबल मैरीटाइम ऑयल ट्रेड का लगभग 29% है। यह रूट प्राइमरली चाइना, जापान, साउथ कोरिया के लिए लाइफलाइन है। एस्टिमेट्स के अनुसार मालका से गुजरने वाले ऑयल का लगभग 48% हिस्सा चाइना को जाता है। अगर यह रूट डिसरप्ट होता है तो ईस्ट एशिया की इकोनॉमी डायरेक्टली इंपैक्ट होती है, क्योंकि उनके पास कोई प्रैक्टिकल अल्टरनेट रूट नहीं है। तीसरा चौक पॉइंट है स्यूज कनाल। यह मेडिटेरेनियन सी और रेड सी को कनेक्ट करता है और यूरोप और एशिया के बीच शॉर्टेस्ट मैरीटाइम। 2021 में जब एक कंटेनर शिप एवर गिवन यहाँ 6 दिन तक फंसा रहा तो उस ब्लॉकेज ने अरबों डॉलर का ग्लोबल ट्रेड रोक दिया। लेकिन 2025 में एक और बड़ा बदलाव आया। यमन के हौती अटैक की वजह से बड़े टैंकर स्वेज कनाल को अवॉइड कर रहे हैं और केप ऑफ गुड होप का लॉन्गर रूट ले रहे हैं। इस वजह से 2025 के पहले 6 महीनों में स्यूज कनाल से होने वाले ऑयल ट्रांजिट ग्लोबल सी बोर्न ट्रेड का सिर्फ 6% रह गया है, जो पहले 9 से 10% था, यानी आधे से भी कम। अब सवाल यह है, इसका इंडिया पर क्या इफेक्ट है? दोस्तों, इंडिया दुनिया का 3rd लार्जेस्ट ऑयल कंज्यूमर है। 2025 में अप्रोक्सीमेटली 5.74 मिलियन बैरल पर डे और 2026 में यह फिगर 5.99 मिलियन बैरल पर डे तक पहुंचने का प्रोजेक्शन है। इंडिया अपनी जरूरत का लगभग 89% ऑयल इंपोर्ट करता है। इंडिया के सबसे बड़े सप्लायर है इराक, सऊदी अरेबिया, कुवैत और यूएई, जिनका ऑयल सीधे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से होकर अरेबियन सी के रास्ते से इंडिया के वेस्टर्न पॉइंट तक पहुंचता है। यह इंडिया के टोटल क्रूड इंपोर्ट का 45 से 50% है। बाकी में सबसे बड़ा हिस्सा रशिया का है। फाइनेंशियल ईयर 2025 में रशिया ने इंडिया के टोटल क्रूड इंपोर्ट का लगभग 36% सप्लाई किया। इसलिए इंडिया के लिए सबसे क्रिटिकल चौक पॉइंट हॉर्मुज है, मलाका नहीं। अगर हॉर्मुज में टेंशन बढ़ता है तो इंडिया के लिए ऑयल महंगा हो जाता है और जब ऑयल महंगा होता है तो ट्रांसपोर्ट, इलेक्ट्रिसिटी, मैन्युफैक्चरिंग सबका कॉस्ट बढ़ता है, जो सीधे इन्फ्लेशन को पुश करता है। इसलिए ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट सिर्फ बॉर्डर या पॉलिटिक्स के बारे में नहीं होते, यह सप्लाई चेन्स के कंट्रोल के बारे में होते हैं, जो इन चौक पॉइंट्स को कंट्रोल करता है या इन्फ्लुएंस करता है। वही इनडायरेक्टली दुनिया की इकोनॉमी कंट्रोल करता है और इसी वजह से ये रूट सिर्फ जियोग्राफिकल लोकेशन नहीं, बल्कि दुनिया की इकोनॉमी लाइफलाइन है। दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।